सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का MS टीम एजुकेशन में स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th भौतिक विज्ञान इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था उसमें का अध्याय दूसरा लेकर के हम उपस्थित हैं। और उसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में इसमें पढ़ लिया है गॉस थ्योरम। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है या गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है। तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आप इस MS टीम एजुकेशन के साथ बने रहिए अंत तक। जिन्होंने अभी तक हमारे MS टीम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बेल आइकन पे प्रेस भी करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त होता रहे। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस ने क्या प्रमेय दिया था, यानी कि phi E = Q/ε0। वैद्युत फ्लक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वैद्युत फ्लक्स phi E = E × डेल्टा A। इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग क्या है, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम ज्ञात करेंगे कि अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, यानी कि बहुत ज्यादा लंबा कोई चालक तार है और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम मान लें कि यह कोई अनंत तार है, अनंत लंबाई का कोई तार है, सपोज कर लीजिए ये तार है और इसकी लंबाई अनंत है, तो हम ऐसे अनंत इसको दिखा दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। यानी कि अनंत लंबाई तक तार है, बहुत ज्यादा लंबा तार है और इसी तार पर एक समान प्लस क्यू आवेश, यानी कि प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित है। ये प्लस क्यू आवेश है, इस तार पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित है इस पूरे तार पर। अब हमको क्या करना है कि इसी अनंत लंबाई के तार के निकट यहां चाहे इधर कहीं भी इस चालक तार से r मीटर की दूरी पर यहां सपोज कोई बिंदु P है और यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है और इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आइए हम लोग इसको मान लेते हैं। देखिए हम ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि गाउस का प्रमेय या गॉस थ्योरम जो है किसी गॉसियन पृष्ठ पर काम करता है। गॉसियन पृष्ठ आई मीन ऐसे सरफेस पे काम करता है, ऐसे सतह ऐसी वस्तु पर काम करता है जो चारों तरफ से बंद हो, यानी कि किसी बंद पृष्ठ पे ये काम करता है। तो हम इमेजिन कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे कि यह एक बंद पृष्ठ है और इसको बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। तो सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे, तो ये अनंत लंबाई का तार था, तो L लंबाई के चालक तार और R त्रिज्या के, यानी कि R त्रिज्या को त्रिज्या मान करके एक हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और कैसे करेंगे, तो सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ इसको हमने अक्ष मान लिया, जो ये तार था, तार को अक्ष मान करके R त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो देखिए जब गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और ये कितना लंबा, तो लंबाई इसकी L ले लेंगे। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं, सपोज ऐसे इधर भी R हो जाएगा। ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, ये आपका हो गया गॉसियन पृष्ठ। ये देखेंगे तो एक आपका सिलेंडर बेलन बन गया, यानी कि इसकी जो लंबाई है ये L लंबाई एवं R त्रिज्या की एक गासीय पृष्ठ की, चाहे गासीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, जिसमें तार को हम अक्ष मान लेते हैं कि जो तार है ना ये अक्ष, इससे R मीटर इधर, तो इधर की भी दूरी कितनी होगी, R होगी। अब हम लोगों को काउंट करना है, आसानी से हम लोग इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, जब इसे हम लोग काउंट करेंगे तो ये तो लंबाई R हो गई, त्रिज्या R हो, ये लंबाई L हो गई और इसकी त्रिज्या क्या है, R है।
अब देखिए, अगर इस यहाँ पृष्ठ पर हम कोई एक अल्पांश खंड काट लें, इस पूरे गासीय पृष्ठ की का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल a होगा, और इसका अल्पांश खंड काटेंगे तो अल्पांश खंड इसका कितना मान हो जाएगा, डेल a होगा। अगर यहां पर भी एक हम पृष्ठ काट लें तो इस अल्पांश खंड का भी क्षेत्रफल कितना होगा, डेल a होगा। अगर यहां पर भी काट लें, कहीं भी काट सकते हैं वो, तो यहां का भी कितना होगा, डेल a होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ काम करेगा, इसके लिए भी इधर काम करेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर काम कर रहा है। और यहां से अगर इसकी क्षेत्रफल सदिश दर्शाएंगे डेल a के लिए तो ये इधर की तरफ काम करेगा, और इसके लिए भी दर्शाएंगे तो ये ऊपर की तरफ काम करेगा, जो एक दूसरे के बीच कितना कोण बनाएगा, 90। यहां पर भी कितना बनाएगा, ये 90। तो उस कंडीशन में जो हम इसको भी अगर E मान लें, अगर इसको हम E1, E2, E3 मान लें, चाहे इसको अगर हम E1 मान लें और इसको हम E2 मान लें और इसको E3 मान लें, चलिए समझिएगा। तो देखेंगे कि E2 और E3 के साथ जो क्षेत्रफल सदिश है, माने E2 और E3 के साथ जो क्षेत्रफल सदिश डेल A है, यह कितना कोण बना रहा है, 90 अंश का, माने परस्पर लंबवत है। जब लंबवत है तो अब हम लोग यहीं से निकाल लेंगे कि ये यहां से अगर वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो E इंटू डेल ए, और डेल ए कॉस 90 हो जाएगा, और यहां पर भी हो जाएगा डेल ए कॉस 90। तो कॉस यानी कि कॉस 90, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और इसकी भी वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। तो ये और ये दोनों निरस्त हो जाएंगे, हमको बचेगा कौन सा, ये, क्योंकि जो डेल ए है इसका क्षेत्रफल सदिश इधर के तरफ ही काम करेगा, यानी कि क्षेत्रफल सदिश इधर काम करेगा, और इसके बीच यानी कि E1 और डेल ए के बीच जो कोण बनेगा यानी कि थीटा का मान वो 0 होगा। जब 0 वो होगा तो इसी को लिखेंगे डेल ए cos 0, और इसी पर हम लोग निकालेंगे यहीं से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान। थोड़ा सा और समझिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अल्पांश खंड क्या है, थोड़ा सा मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं, आप थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि एक चीज को समझ लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अब अगर हम अल्पांश खंड की बात करें तो विद्यार्थियों, ये एक तरबूज है, सपोज ये क्या है, एक तरबूज देखे हैं, तरबूज है। अगर इस तरबूज को हम खरीदने जाते हैं मार्केट में, हम क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई एक हमको तरबूज दो, तो तरबूज वाला एक हमको तरबूज देता है, तो हम कहते हैं कि हम कैसे माने कि जो तुम्हारा तरबूज है यह पका है कि कच्चा है। तो वो क्या करता है कि इसमें एक चिप्पी मारता है। चिप्पी मारना मतलब इसमें से कुछ पार्ट को काट देता है, और काट करके निकालता है, और कहता है इतने वाले भाग को, लाल वाले भाग को काटे, इसको काटेगा और काट के निकालेगा, कहेंगे देखिए आपका तरबूज पका हुआ है। तो अगर इस पूरे तरबूज का क्षेत्रफल A है, इस पूरे तरबूज का क्षेत्रफल कितना है, A, और इस काट करके जो भाग हम निकाल रहे हैं ये वाला, तो ये अल्पांश भाग हो गया ना, एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, तो इसी को हम नाम देंगे डेल A। इसी को क्या नाम देंगे, डेल A। अब विद्यार्थियों, क्षेत्रफल सदिश की बात हम लोग कर रहे हैं हर जगह कि क्षेत्रफल सदिश, तो आप यहीं से समझने का प्रयास करें कि जब इस तरबूज से काटे हुए इस टुकड़े को अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या इस टुकड़े को इधर पकड़ के खींच सकते हैं, इधर खींच लेंगे, इधर खींच लेंगे, नहीं खींच पाएंगे। इसके लिए हमेशा एक निश्चित दिशा होगी। इस तरबूज का परिमाण तो डेल ए है, डेल ए मतलब यानी कि डेल ए धन डेल ए धन डेल ए, बहुत बार जोड़ देंगे तो पूरा आपका कितना मिल जाएगा, ए मिलेगा, माने इस पूरे तरबूज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े काट लें तो एक पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा। अब अगर इस टुकड़े को निकालना होगा तो हमेशा इसका परिमाण तो इतना है, परिमाण आपका डेल ए है, और इसको खींचेंगे तो सीधे इसके यानी कि इस तल के सदैव लंबवत, यानी कि लंबवत करने का मतलब अगर इसके ठीक अभी लंबवत इसको खींचेंगे, निकालेंगे तो यही एन कैप एकांक सदिश निकलेगा, एन कैप इंटू डेल ए, और यही बना देता है वेक्टर डेल ए, यानी कि इसी को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो इसीलिए इतने अल्पांश खंड। तो उसी तरीके से इस पूरे गासियन पृष्ठ का अगर टुकड़ा हम यहाँ काटें तो इसको खींचेंगे तो ये इधर निकलेगा, और यहाँ से काटेंगे तो ऊपर, और इसको काटेंगे तो नीचे। वैद्युत क्षेत्र हमेशा समानांतर काम कर रहा है, तो उसके साथ यह डेल ए कितना कोण बना रहा है, 90, और cos 90 की मान 0 होता है तो ये खत्म, और
और ये भी खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसका डेरिवेशन करने। तो अब ये चीज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी और जो मैंने एग्जांपल दिया आप इसको अच्छे से समझे होंगे। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा मानेंगे और मान करके और इसका हम लोग मान निकालेंगे। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि माना अनंत लंबाई के चालक तार पर प्लस क्यू आवेश एक समान, माना अनंत लंबाई के चालक तार पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, जिससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P, इसको हमने बिंदु क्या नाम दिया है P, स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे कि L लंबाई एवं R त्रिज्या, L लंबाई एवं R त्रिज्या के एक गासीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, जिसमें तार को अक्ष मान लेते हैं। तार को क्या मानते हैं, यानी कि तार को यहीं पर, बल्कि मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर ठीक रहेगा, तार को अक्ष मानकर L लंबाई एवं R त्रिज्या के गासी पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। और जब कल्पना कर लेंगे तो अब देखिए, अब हम निकाल रहे हैं कि इससे गुजरने, यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता निकालने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि तो अल्पांश खंड P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रल, बल्कि इसको हम लिख रहे हैं कि यानी कि फाई ई पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो पहले इस छोटे वाले के लिए निकाल लीजिए, उसके बाद पूरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा, क्योंकि पूरे पृष्ठ से यहां से लेकर के यहां तक कुल कितना गुजरेगा। तो फाई ई इंटू डेल ए, और चूंकि डेल ए और ई के बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, बल्कि ऐसे फाई ई बराबर, इससे ई को हम कॉमन कर देंगे तो ई, और यहां पर हो जाएगा डेल ए हो जाएगा। यदि पूरे पृष्ठ की हम बात कर लें, तो यही जो इसका मतलब हुआ कि यह पूरे इस गासीय पृष्ठ के लिए है। तो डेल ए माने पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 पाई आर एल, क्योंकि यह बेलन है, बेलन के लिए, बेलनाकार के लिए उसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 पाई आर एल हो जाएगा पूरा संपूर्ण पृष्ठ। तो अब देखिए इतना हो गया। अब इसी के मान को अगर इसमें हम पुट कर दें तो फाई ई बराबर ई आई इंटू डेल ए के जगह पर 2 पाई आर इंटू एल, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से या गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग हल करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए फाई ई के जगह पर हम लोग इसके मान को पुट कर दें तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा नीचे देखिएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर ई आई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है।
अब देखिए हमको तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो यहाँ से ई का मान अगर निकालेंगे तो यही हो जाएगा वेक्टर ई बराबर, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और यहाँ जो देख रहे हैं वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिशों का यहाँ अदिश गुणन है तो इसलिए ये अदिश होगा। अब देखिए ये हम लोग को निकालना है ई का मान, तो ई बराबर वेक्टर ई बराबर, अब हम लोग मान निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। अब ये जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो हम लोग इसी को लिखेंगे 1/2 पाई, ध्यान दीजिएगा 1 इसके बट, ये जो है इसके बटे में आ जाएगा, पूरा ई का मान निकालेंगे तो ये पूरा उठ करके इसके बटे में आ जाएगा, तो 1/2 पाई और उसके बाद से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई और क्या बच रहा है, ऊपर बचेगा Q और बटे में Q और क्या बचेगा बटे में, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए तो ये हो रहा था इसके बटे में किए थे, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहीं रख दीजिए और ऊपर Q नॉट और उसके बाद से नीचे हो जाएगा R इंटू L, इतना हम लोगों को मिला। अब थोड़ा सा जान लीजिए, कहीं पर आप जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं और लेमडा बराबर होता है, लेमडा बराबर L अपान Q, लेमडा बराबर होता है लेमडा बराबर होता है Q अपान L, Q अपान L, तो लेमडा बराबर होता है Q अपान L। तो अगर हम Q का मान निकालेंगे तो लेमडा इंटू L हो जाएगा, यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L, जहाँ लेमडा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यदि इसके पृष्ठ पर जो आवेश घनत्व हो लेमडा हो, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से Q के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q के जगह पर लेमडा L और बटे में R इंटू L, L से L कट जाएगा, तो यही क्या बच गया, यानी E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान L। तो ये आपका सूत्र बना, यानी कि यही आपका सूत्र हो गया कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान L, यह हो गया हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। एक चीज जो आप लोगों के समझ में ये चीज नहीं आ रहा होगा तो आप इसको मान लेंगे कि E2, चूंकि यहीं पर आप दर्शा सकते हैं कि E2 बराबर E3 बराबर 0, क्या हो गए, ये 0 हो गए, क्योंकि यहाँ पर लंबवत है तो इसलिए वो क्या हो गए, 0 हो गए, तो उनको हम नहीं काउंट किए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सूत्र बना लिया, पहला अनुप्रयोग हो गया, तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, तो देखेंगे कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला पॉइंट हम लोगों ने अनंत लंबाई के आवेशित चालक को देखा था, और इसमें क्या है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट है, अचालक प्लेट। तो सबसे पहले कोई एक हम प्लेट बना लेते हैं, प्लेट हम बना लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि यह आपकी एक प्लेट है, सपोज आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, ये आपकी एक प्लेट हो गई, प्लेट हो गई, और इसका विस्तार जो है अनंत है। चलिए हम इसको ऐसे हम कर दे रहे हैं। ऐसे करने का मतलब ये प्लेट जो है बहुत ज़्यादा लंबी है, ऐसे भी यानी कि अनंत लंबाई की है। हम उसमें से थोड़ा सा भाग काट लिए हैं और काट करके लिए हैं। अब देखिए इस प्लेट पर, यह जो प्लेट है अचालक प्लेट है, और इस प्लेट पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश जो है वितरित है, यानी कि एक समान रूप से इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसी प्लेट के निकट, यहाँ पर इस प्लेट का कोई मध्य बिंदु ले लेंगे कहीं पर, और यहाँ से यहीं से r मीटर की दूरी पर, यहाँ से r मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु हम P मान लेंगे, और यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो जब यहाँ से हमको r मीटर की दूरी पर निकालना है, तो सपोज करेंगे थोड़ा सा, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं, सपोज करिए कि यह एक हमारे पास कोई पृष्ठ है, जैसे हमने ये पृष्ठ लिया है, ऐसे ये आपका एक पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है। अब इसी अनंत, इधर भी लंबाई है, इसकी इधर भी लंबाई है, अब इसी प्लेट के दोनों तरफ अनंत लंबाई तक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसी में
कोई एक हम बीच का पॉइंट ले लें, इतना भाग ले लिए। अब इतना भाग ले लेंगे तो उसी तरीके से इसमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसा हमने पॉइंट ले लिया। देखिए क्यों लेंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हमने पॉइंट ले लिया। अब देखिए इतना अगर हम इसमें होल बना देंगे, तो जब होल बना देंगे तो देखिए दोनों तरफ या इतने भाग से इसी के केंद्र से यहां पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसी प्लेट के इस साइड भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम दोनों तरफ यहां पर बिंदु P लिए हैं, तो इधर के तरफ भी हम लेंगे कोई बिंदु, सममित बिंदु होगा, यानी कि इसको हम नाम दे रहे हैं P डैश। अब देखिए इसी को ऐसे ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। हमने इस पृष्ठ की कल्पना कर ली, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया, यहां से r मीटर की दूरी पर यहां पर कोई बिंदु P है, तो इधर भी क्या होगा, यह भी दूरी क्या होगी, r होगी। और ये क्षेत्रफल कितना है, ये वाला भाग a है, तो यह भी क्षेत्रफल कितना होगा, a होगा, और यह भी क्षेत्रफल कितना होगा, a ही होगा। अब देखिए, अब अगर हम इसका कुछ टुकड़ा काटें, यहां पर अल्पांश खंड काटें, अल्पांश खंड आप समझ रहे हैं, अगर ये वाला जो भाग है तो इस पूरे का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अगर a है और इससे अल्पांश खंड काटें तो इतना छोटा सा भाग काटना पड़ेगा। तो इस पूरे का क्षेत्रफल अगर a है तो इस अल्पांश खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, डेल a, और इसका क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे तो ठीक इसके अभी लंबवत बाहर की तरफ प्रदर्शित करेंगे। तो इधर के तरफ तो e है और इधर के तरफ भी क्या होगा, आपका e होगा, लेकिन जब इसका अल्पांश खंड काटेंगे तो इसी पर आपका डेल a होगा, डेल a इसी पर होगा। और यहां पर भी डेल a माने अल्पांश खंड और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच जो कोण बनेगा वह भी 0 होगा, क्योंकि एकदम उसी पर है। और इधर के तरफ भी अगर इसका अल्पांश खंड काटेंगे तो इसी पर आपका क्या होगा, डेल a भी इसी पर होगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r मीटर की दूरी पर निकालेंगे तो दोनों तरफ हमको निकालना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ निकालना पड़ेगा। तो इस अल्पांश खंड से, यानी कि गासीय पृष्ठ के दोनों तरफ हम कह सकते हैं कि प्लेट हम लिखें कि माना अनंत विस्तार के अचालक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिससे r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P तथा P डैश पर, ये P है और ये क्या है, P डैश, P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लेट के दोनों तरफ एक क्षेत्रफल के गासीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। जब दोनों तरफ ये और ये दोनों तरफ हम ऐसे एक बेलनाकार गासीय पृष्ठ, यानी कि ये क्या है आपका गासीय पृष्ठ, बेलनाकार गासीय पृष्ठ की हम कल्पना किए हैं। जब बेलनाकार गासीय पृष्ठ की कल्पना किए, अब ये 2D में है, दो इसकी डायमेंशन है, क्योंकि ये प्लेट है और प्लेट का दो दिशा यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों है। पहले पढ़े थे केवल एक उसमें डायमेंशन थी, एक ही दिशा थी उसमें, इसमें दो है। अब देखेंगे कि प्लेट के दोनों तरफ, प्लेट के दोनों तरफ यानी कि P और P डैश, प्लेट के दोनों तरफ के अल्पांश खंड P तथा P डैश, अल्पांश खंड यहाँ का हम P लिए थे और यहाँ का P डैश लिए हैं, तो P तथा P डैश चाहे डेल a कुछ भी लिख सकते हैं। P तथा P डैश से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो क्या लिखेंगे, फाई E बराबर, इधर वाले के लिए लिखेंगे तो E इंटू डेल A और प्लस E इंटू डेल A। ध्यान दीजिएगा ये P के लिए और इसको हम नाम दे रहे हैं P डैश के लिए। ये जो वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं P पृष्ठ यानी कि इधर वाले के लिए, और ये जो वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं P डैश के लिए, दोनों को जोड़ दिए, दोनों समान है, सममित आकार के हैं, तो दोनों समान हो गए। तो इसी को लिखेंगे हम लोग कि फाई E बराबर
इंटीग्रेशन ई, ये चूंकि दोनों सदिश राशियां हैं और इनके बीच का कोण जो है थीटा बराबर 0 है, तो ये कास्ट कैंसिल हो जाएगा, केवल इतना बचेगा। तो फाई इतना और ये 2 इंटू इतना हो जाएगा। तो 2 को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, चाहे चलिए पहले इसको लिख लीजिए, 2 इंटू वेक्टर ई इंटू डेल ए। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं फाई ई बराबर 2 और वेक्टर ई को बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा डेल ए। ठीक है, डेल ए हो गया। अब देखिए डेल ए हो गया। अब हम लोग इसको जो माने हैं कि ये क्षेत्रफल ए है, ये भी क्षेत्रफल ए है और यहां से इसकी दूरी हम कितना माने हैं, आर माने हैं। तो अब अगर हम लोग चाहेंगे तो यहां लिख सकते हैं इंटीग्रल डेल ए, माने इस पूरे पृष्ठ का, इस पूरे का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस पूरे का क्षेत्रफल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना होगा। तो अब देखिए अगर इस पूरे का निकाल दें तो हम लोग चाहेंगे तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहे थे इसको ए रहने दीजिए, बड़ा काम करेगा आगे चल करके। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं फाई ई बराबर 2e इंटू ए, इतना लिख सकते हैं। चलिए इसको रहने दीजिए, इतना समीकरण नंबर 1। हम लोग जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से या गास के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और फाई ई का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटू ई इंटू ए। बाद में हम लोग सदिश लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। अब देखिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 2 ई इंटू ए, इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पहले हम लोग पढ़े थे कि लंबाई होगी केवल, तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा, और जब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात होगी तो ये सिग्मा हो जाएगा। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका हो गया सिग्मा, ऐसे सिग्मा से। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। तो क्यू के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। तो देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो यहां रख दीजिए मान को, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यही सिग्मा इंटू ए बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटू ई और इंटू ए से ए कैंसिल। अब यहाँ से आसानी से हम लोग ई का मान ज्ञात कर सकते हैं कि ई का मान सकते हैं ई बराबर, आसानी से ई बराबर, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी यही हम लोगों का सूत्र बना। यानी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा है, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने देखा कि इसके 2 पॉइंट कवर हो गए, बाकी जो पॉइंट हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप बने रहें MS टीम एजुकेशन के साथ और सारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो पुनः हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ प्रभात आप सबका।